अस्सलाम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये एक अहम इशू है स्टूडेंट्स के हवाले से जो ग्रेजुएशन के पेपर दे रहे होते हैं या फिर सीएसएस के पेपर दे रहे हैं, तो उनको एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो है प्रेसी मेकिंग। अब प्रेसी मेकिंग बुनियादी तौर पर एक टेक्निकल आर्ट है। अब इसको स्टूडेंट समझ लेते हैं कि शायद इसमें से चंद सेंटेंस निकाल देने से उसको मुख्तसर कर दिया जाता है या हल दो तीन सिंपल से कवानीन के साथ वो उसको मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, आपको हम जब पढ़ाते हैं तो उस वक्त तीन किस्म की चीज़ें हम लोग आपसे कराते हैं। एक तो ये होता है कि आपको कहा जाता है ये शेर है या ये पैराग्राफ, इसकी तशरीह करें, तो आपने उसको एक को ज़रब देना होता है तीन के साथ। मतलब अगर आपका पैराग्राफ जो है वो 30 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है तो तशरीह में वो 90 पर हो जाना चाहिए। यानी एक ज़रब 3 100 का है तो वो आपका 300 हो जाना चाहिए। जब हम आपको कहते हैं कि सलीस बनाएं, तो सलीस का मतलब ये होता है कि 30 बराबर है 30 के। जो वर्ड्स पहले से मौजूद है उतने ही वर्ड्स आपने और बनाने हैं, उनको आपने सादा करना है। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रेसी, तो इसका मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपको 100 वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको 33 वर्ड्स बनाने हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत रियायत है। 33 में से आप 36 तक जा सकते हैं ऊपर, और नीचे 30 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा या कम की सूरत में आपका प्रेसी का मफहूम जाता रहेगा। आपने स्ट्रिक्ट इस रूल्स को फॉलो करना है, हत्ता कि आपको वर्ड्स तक गिनने पड़ते हैं। अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो फिर कम से कम आप लाइन ज़रूर गिन लें कि कितनी लाइंस आपको दी गई हैं। अगर आपको 30 लाइनें दी गई हैं तो आपकी जो प्रेसी बने वो 10 लाइनों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 14 ऐसे असूल, बुनियादी असूल बताने की, जहाँ से आप ये पेपर आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, सीएसएस के स्टूडेंट्स भी और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी। मेरी एक अदना सी कोशिश है जिसमें मैंने 14 ऐसे बुनियादी रूल्स निकाले हैं कि जिसके तहत आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने पैराग्राफ को 1/3 करना है। 1/3 से मुराद आपको बता दिया है कि अगर आपके पास 300 वर्ड्स हैं तो अब आपके 100 वर्ड्स आने चाहिए। 3 4 5 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा लेंथ का फ़र्क ना पड़े। दूसरे नंबर पर जब आप प्रेसी करने में बैठे तो आपके पास हो सकता है वो डायरेक्ट स्पीच आपको दी गई हो, इन्वर्टेड कामाज में दी गई हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो प्रेसी होगी इनडायरेक्ट में होगी। इसलिए इनडायरेक्ट में होगी क्योंकि डायरेक्ट में तो आप इन्वर्टेड कामाज के अंदर एक वर्ड भी नहीं चेंज कर सकते। आपने करना ही जब मुख्तसर है तो फिर आपने उसको वर्ड्स को चेंज भी करना है। तो वर्ड्स को जब आपने चेंज करना है तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं रहने देंगे, आप उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में, हर सूरत में इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे। और तीसरी बात इसी से रिलेटेड है कि आपने फिर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो पैराग्राफ अगर आपको दिया गया है फर्स्ट या सेकंड पर्सन के अंदर तो उसको आपने थर्ड पर्सन। अब चूँकि आप अपनी हवाले से बात कर रहे हैं, आप ये जहन में रख लें कि ये असूल आपका तशरीह में भी लागू होता है और यही आपका तलखीस में भी लागू होता है, प्रेसी में भी लागू होता है कि आपने थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना होता है। ही, शी, दे, इसका इस्तेमाल करना होता है। इसमें ये होता है कि आप उस आई और वी से आप हट जाते हैं, क्योंकि आई वी लिखने की सूरत में आप उसके अपने उसी अल्फाजों को दोहरा रहे होते हैं, जबकि आपने उसके अल्फाजों को अपने अल्फाजों में बयान करना है, तो फिर आप थर्ड पर्सन की तरफ जाएंगे। फोर्थ इसमें यह है कि अगर आपको लेंथी पैराग्राफ दिया गया है, बहुत लंबा पैराग्राफ दिया गया है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। कोशिश करें आप उसको 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। वहाँ पर निशान लगा के कि ये पहला हिस्सा हो जाएगा और फिर दूसरा हिस्सा या तीसरा हिस्सा, या 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। पहले हिस्से की अलग प्रेसी कर लें, दूसरे हिस्से की अलग प्रेसी कर लें। इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें देखेंगे कि अगर पैराग्राफ के अंदर 2 थीम आ रही हैं, 2 आइडियाज़ आ रहे हैं, तो फिर दोनों आइडियाज़ पे फोकस रखें। पहले हिस्से में पहले आइडिया पे, दूसरे पे दूसरे आइडिया पे। लेकिन अगर पूरे पैराग्राफ के अंदर आइडिया ही सेम चल रहा है तो आप ज़रूर तकसीम तो कर लें पैराग्राफ को, लेकिन मेन थीम 5वां नंबर हमारा यही है कि आपने मेन थीम या मेन आइडिया से बिल्कुल नहीं हटना। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके सेंटेंस जो है ना वो शॉर्ट होने चाहिए। बात समझते हैं कि शायद पैराग्राफ की प्रेसी होती है, तो जहन में रख लें ये सेंटेंस की प्रेसी भी हुआ करती है। आपके जो लेंथी सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं आपके, उनको आपने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है। आपने उसके अंदर जो ऐसी फ्रेजेस होती है या ऐसे सेंटेंस होते हैं जो उसके बाद 2 या 3 नेक्स्ट, उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि क्लासेस
मिली हुई होती हैं, वो आपने उनको बिल्कुल सिंपल करके सादा सेंटेंस में तब्दील कर देना होता है। सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, इसमें आपने मुश्किल लैंग्वेज को हटा देना है। कोशिश करनी है कि जो प्रेसी बने वो आपकी सादा लैंग्वेज, बिल्कुल सादा भी ना हो जो आम बचकाना सी लैंग्वेज होती है, लेकिन लैंग्वेज जो पहले से मौजूद है उसमें बहुत टफ या मुश्किल किस्म के वर्ड्स दिए जाते हैं, तो उन वर्ड्स को आप सिंपल वर्ड्स में चेंज कर दें। जो उसकी सिंपल आपके पास ऑप्शन मौजूद है उन्हीं वर्ड्स में आपने चेंज करना है। यहाँ पर कोशिश करनी है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है कि बम्बास्टिक लैंग्वेज से आपने बचना है। कोई ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी जिसको आप लच्छेदार लैंग्वेज कहते हैं, ऐसी लैंग्वेज जो आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि प्रेसी एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, फॉर्मल अंदाज में करनी होती है। तो आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि कोई बम्बास्टिक, मुश्किल या पेचीदा, या एक लिहाज से कहा जाए तो ऑब्सक्योर जो मबहम किस्म की लैंग्वेज है उससे अवॉइड करना है। इसमें कोशिश करनी है कि किसी किस्म के प्रोवर्ब्स यूज़ नहीं करने, ज़रबुल इम्साल बिल्कुल यूज़ नहीं करने, क्योंकि आप पहले ही उसको मुख्तसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है उसको कम करनी, ना कि बढ़ाने की। जो ही आप प्रोवर्ब यूज़ करेंगे तो ये प्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट होगा, प्रेसी के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ होगा कि कोई आप वहाँ पर ज़रबुल इम्साल या प्रोवर्ब्स यूज़ नहीं करने। और अगर आपके पास 3, 2 या 4 नाउन्स इकट्ठे एक ही मफहूम के आ रहे हैं तो आपने उनको एक ही वर्ड में चेंज कर देना। अब इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके पास वो दे रहा है जी पेन, पेंसिल्स, बुक्स, पेपर्स, सारी चीज़ें मिला के दे रहा है, तो उनको आप कॉमन एक नाउन में चेंज कर लें, स्टेशनरी लिखते हैं उसकी जगह पे। इसी तरह वो अगर आपको मुख्तलिफ किस्म के एडजेक्टिव्स दे रहा है, कायदे-ए-नवाज़, इंटेलिजेंट, ब्रेव, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट पर्सन, तो इसको सिंपल आप एक एडजेक्टिव में चेंज कर दें, 3 की बजाय आप एक में कर दें। कायदे-ए-आज़म वाज हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग उन्हीं में से भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसी ले सकते हैं जो तमाम और उनकी क्वालिटीज़ को कवर करें, या फिर आप कोई और एडजेक्टिव ले लें जो चारों एडजेक्टिव को कवर कर रही हो, बजाय इसके कि आप सेम मीनिंग देने वाली जो एडजेक्टिव्स हैं उनको रिपीट करें। आपने कोशिश करना है कि एडजेक्टिव्स बार बार ना आए। इसके अलावा आप पूरे प्रेसी के अंदर कहीं भी कोशिश करें कि कहीं भी आपका कोई सेंटेंस रिपीट ना हो, कोई सेंटेंस रिपीट ना हो, और कोई सेंटेंस जो है या कोई वर्ड्स भी कोशिश करें जो ख़ास तौर पर CSS के स्टूडेंट्स हैं वो वर्ड्स भी रिपीट ना करें। सेम वर्ड को 2 या 3 मरतबा पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल ना करें जो आपकी नई प्रेसी बनी है, क्योंकि जो प्रेसी आपकी फाइनल बनेगी तो वो आपका उसी असल पैराग्राफ का एक नया वर्जन होगा जो शार्ट ज़रूर होगा लेकिन मेन थीम से नहीं हट रहा होगा। इसमें एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो ख़ास ख्याल रखना है कि अगर पैराग्राफ के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं या कोई नेम्स दिए गए हैं, कोई डेट्स दी गई हैं, उनको आपने स्किप नहीं करना, आपने उनको हर सूरत में प्रेसी के अंदर इस्तेमाल करना है। मसलन अगर आप वो दे रहे हैं कि फ़र्स्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी उसका जो फर्स्ट इजलास था वो 11 अगस्त को 1947 को हुआ, तो यहाँ पर आपने 11 अगस्त 1947 उसी तरह लिखना है। कहाँ पे हुआ ये भी आपने लिखना है। पानीपत की जंग का जिक्र आ रहा है तो आपने पानीपत का भी जिक्र करना है, जंग का भी, तारीख का भी, और कौन इसके जो हीरो थे उनका नाम भी। तो नेम्स, डेट्स और जो मेन फिगर्स हैं, जो मेन इवेंट्स हैं, उनको आपने स्किप नहीं करना। वो जो आप नई प्रेसी बना रहे हैं उसके अंदर वो लाजमी है। अलबत्ता जो इर्रेलेवेंट मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिसको हटा देने से आपका मफहूम जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रहता है, तो इर्रेलेवेंट मटेरियल को आप हटा सकते हैं। इर्रेलेवेंट मटेरियल में से 1-2 सेंटेंस ऐसे जो बिल्कुल ही या तो वो सेम मीनिंग दे रहे हों या रिपीट हो रहे हों, या फिर वो अगर उनको हटाने से ओवरऑल पैराग्राफ का जो मफहूम है या थीम है उसमें कोई तब्दीली ना आ रही हो, तो तब आप उनको हटा सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि इडियोमेटिक फ्रेजेस भी अगर कहीं पे इस्तेमाल करने पड़े। प्रोवर्ब्स मैंने आपको कहा था कि प्रोवर्ब्स इसलिए नहीं यूज़ करने कि वो आपकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ तक बात क्वालिटी की आती है तो क्वालिटी में ये है कि अगर आप कोई 3-4 सेंटेंस को मिला के
कोई ऐसी ईडियम इस्तेमाल कर देते हैं जिससे वो तीनों सेंटेंस का मफहूम क्लियर हो जाता है, तो आप उस तरह की इडियोमैटिक फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ आया हुआ है जिसमें आपको किसी भी पाकिस्तान का डिपार्टमेंट बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये इसके अंदर ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है, इसके फ़ायदे कम आ रहे हैं, इसका नुकसान ज़्यादा आ रहा है, तो उस डिपार्टमेंट का नाम लेके आगे लिखते हैं इट इज़ जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट। तो यहाँ से आपकी पूरे के पूरे पैराग्राफ की जो है क्लियरेंस हो जाएगी कि वो डिपार्टमेंट जो है उसका फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है, बजाय इसके कि 3-4 सेंटेंस लिखें। एक ईडियम से आपका वो पूरा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो सकता है, मफहूम भी क्लियर हो जाए और साथ साथ आपकी शॉर्ट सेंटेंस भी आपके पूरे हो जाएं। अब यहाँ पर बार बार वही बात मैं रिपीट करूँगा कि आपने वही बात एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपने सेंटेंस नहीं निकालने। इसमें ये नहीं है कि अगर आपके पास 30 सेंटेंस उसमें से 20 निकाल दो आपकी प्रेसी बन जाएगी, नहीं, बल्कि आपने टेक्निकल तरीके से गैर ज़रूरी वर्ड्स, गैर ज़रूरी फ्रेजेस, सेंटेंस की लंबाई को शार्ट करना है, उसके अंदर उसकी सिंप्लिसिटी को कायम रखना है, आपने उसको सादा बनाना है, मुश्किल वर्ड से आपने अवॉइड करना है, बम्बास्टिक लैंग्वेज से अवॉइड करना है और इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, थर्ड पर्सन के साथ आपने लिखना है और 1/3 जो आपका ये पैसेज आ जाए। तो ये बुनियादी तौर पर ये 14 जो रूल्स बताए गए हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका प्रेसी का जो पैराग्राफ है वो बन जाएगा। मज़ीद अगर आपको इस सिलसिले में कुछ क्वेरी है आपकी तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आए, हम आपके कमेंट्स की रोशनी में मज़ीद जो है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।